पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ईस्वी 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद ईस्वी 1303 में भारत के सबसे दुर्गम माने जाने वाले दुर्गों में से एक चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। चित्तौड़ का दुर्ग गंभीरी और बेढ़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है तथा लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह दुर्ग 152 मीटर ऊंची पहाड़ी पर लगभग 280 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचने के लिए एक एक करके 7 दरवाजे पार करने होते हैं। दुर्ग परिसर में जयमल जी का तालाब, सूरज कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, भीमलत तालाब, हाथी कुंड, झाली बाव, कातण बावड़ी, जेठा महाजन की बावड़ी और गोमुख झरना सहित कई जल स्रोत स्थित थे, जो दुर्ग में निवास करने वाले सैनिकों, किसानों एवं पशुओं के लिए पर्याप्त थे। इस दुर्ग में अनेक प्राचीन एवं ऐतिहासिक महल, हवेली, मंदिर, शस्त्रागार, अन्न भंडार, सुरंगें एवं तहखाने स्थित थे। इन सब सुविधाओं के कारण कई हजार किसान, श्रमिक एवं सैनिक दीर्घ काल तक दुर्ग में निवास कर सकते थे। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान विश्व के उन युद्ध अभियानों में सम्मिलित है जिनकी चर्चा मानव इतिहास में सर्वाधिक होती है। इस युद्ध के इतिहास को संसार भर में थर्मोपिली के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध, करबला के युद्ध, मैराथन के युद्ध, प्लासी के युद्ध और वाटरलू के युद्ध के बराबर ही लोकप्रियता प्राप्त है। भारत के इतिहास में जो लोकप्रियता हल्दी घाटी के युद्ध, प्लासी के युद्ध, पानीपत के 3 युद्धों, तराइन के 2 युद्धों तथा खानुआ के युद्ध को प्राप्त है, वही लोकप्रियता अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को प्राप्त है। इसका कारण महारानी पद्मिनी की कथा का इस युद्ध से जुड़ जाना है। महारानी पद्मिनी चित्तौड़ के रावल रत्न सिंह की रानी थी, जो ईस्वी 1302 में मेवाड़ का राजा हुआ था। यद्यपि रत्न सिंह को रावल बने हुए कुछ ही महीने हुए थे, तथापि उसके वंशज विगत 550 सालों से मेवाड़ पर शासन कर रहे थे और लगभग तब से ही अरब एवं अफगानिस्तान से आए आक्रांताओं को धूल चटाते आ रहे थे। इस कारण चित्तौड़ दुर्ग दिल्ली के मुस्लिम शासकों की आंख की किरकिरी बना हुआ था। गजनी एवं दिल्ली के जिन तुर्की आक्रांताओं ने पृथ्वीराज चौहान सहित अनेक बड़े बड़े हिंदू राजाओं को नष्ट कर दिया था, उन सुल्तानों के सामने चित्तौड़ का गर्व समुद्र के समान गरजता लरजता दिखाई देता था। उस समय चित्तौड़ राज्य अपने पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा दिल्ली के सुल्तानों, चौहानों, चौलुक्यों एवं परमारों पर विजय प्राप्त कर लेने से उत्साहित था। अतः चित्तौड़ ने पूरी शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध किया। बहुत से लेखकों ने इस युद्ध के बारे में अलग अलग बातें लिखी हैं। इनमें से कुछ बातें एक जैसी हैं तो कुछ बातों में बहुत अंतर है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में इस आक्रमण का काव्यात्मक विवरण दिया गया है। इस विवरण के अनुसार रत्न सिंह की रानी पद्मिनी अपने सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अलाउद्दीन ने पद्मिनी का अपहरण करने और मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के रावल रत्न सिंह के समक्ष शर्त रखी कि यदि वह दर्पण में रानी पद्मिनी की छवि दिखा दे
तो मैं दिल्ली लौट जाऊंगा। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रावल रत्न सिंह अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की छवि शीशे में दिखाने के लिए तैयार हो गया। जब सुल्तान पद्मिनी को देखकर लौटने लगा, तब रावल रत्न सिंह उसे पहुंचाने के लिए दुर्ग से बाहर आया। पहले से ही तैयार अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने राजा को कैद कर लिया। जायसी के अनुसार सुल्तान ने रानी पद्मिनी के पास सूचना भेजी कि जब तक वह सुल्तान के शिविर में नहीं आएगी, तब तक राजा रत्न सिंह को मुक्त नहीं किया जाएगा। गोहिलों के लिए यह बड़े अपमान की बात थी, परंतु पद्मिनी ने बुद्धि से काम लिया और सुल्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रानी की जगह उसके 2 संबंधी बालक गोरा एवं बादल रानी की डोली में बैठ गए। उसके साथ दासियों की 700 डोलियों में वीर राजपूत सैनिक औरतों के वेश में बैठ गए। जब ये डोलियां दिल्ली में स्थित सुल्तान के महल में पहुंची, तो राजपूत सैनिकों ने डोलियों से बाहर निकलकर रावल रत्न सिंह को मुक्त करवा लिया। इस अवसर पर हुए युद्ध में वीर बालक गोरा मारा गया। राजपूत सैनिक अपने राजा रत्न सिंह को लेकर चित्तौड़ वापस आ गए। इसके बाद अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के नेतृत्व में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ। जब राजपूतों को अपनी पराजय निश्चित लगने लगी, तो राजपूत स्त्रियों ने जौहर और पुरुषों ने केसरिया करने का निश्चय किया। रानी पद्मिनी राजपूत स्त्रियों के साथ चिता में बैठकर भस्म हो गई। राजपूतों ने केसरिया बाना धारण किया, माथे पर तिलक लगाया और मुंह में तुलसी दल लेकर दुर्ग के द्वार खोल दिए। वे शत्रु सेना पर काल बनकर टूट पड़े, किंतु किले का पतन हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका था। इस घेरे में चित्तौड़ की रावल शाखा के समस्त वीरों के काम आ जाने से चित्तौड़ की रावल शाखा का अंत हो गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा के.एस. लाल आदि कई इतिहासकार पद्मावत के विवरण को सही नहीं मानते। वे पद्मिनी की कथा को काल्पनिक मानते हैं। तत्कालीन इतिहासकारों इसामी, अमीर खुसरो तथा इब्न बतूता आदि ने इन घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है, जबकि परवर्ती फारसी इतिहासकारों अबुल फजल, हाजी उद्वीर तथा फरिश्ता ने इस कथा को सत्य माना है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी लेखक अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-आलाई में लिखा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीर और बेड़च नदी के मध्य अपने शिविर की स्थापना की। उसके पश्चात सेना ने दाएं और बाएं पार्श्व से किले को घेर लिया। ऐसा करने से तलहटी की बस्ती भी घिर गई। स्वयं सुल्तान ने अपना ध्वज चित्तौड़ नामक एक छोटी पहाड़ी पर गाड़ दिया। वह वहीं पर दरबार लगाता था तथा घेरे के संबंध में दैनिक निर्देश देता था। जब घेरा लंबी अवधि तक चला, तो राजपूतों ने भी किले के फाटक बंद कर लिए और परकोटों पर मोर्चा बनाकर शत्रु दल का मुकाबला करते रहे। सुल्तान की सेना ने लगभग 8 महीने तक किले की चट्टानों को मजनिकों से तोड़ने का अथक प्रयास किया, किंतु इस काम में सफलता नहीं मिली। सीसोदे के सामंत लक्ष्मण सिंह ने किले की रक्षा में अपने 7 पुत्रों सहित प्राण गंवाए। 26 अगस्त 1303 को किला फतेह हुआ। अमीर खुसरो आगे लिखता है कि राय पहले तो भाग गया, परंतु पीछे से स्वयं शरण में आया और तलवार की बिजली से बच गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 मनुष्यों का कत्ल करने की आज्ञा दी और चित्तौड़ का राज्य अपने पुत्र खिज्र खां को देकर
चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। एक जैन लेखक ने छिताई चरित नामक ग्रंथ में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के शासक को बंदी बनाकर जगह जगह पर घुमाया गया। ईस्वी 1336 में जैन साधु कक्कड़ सूरी ने नाभि नंदनो जिनोद्धार प्रबंध नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कहा गया है कि चित्रकूट के स्वामी को बंदी बनाया गया और नगर नगर बंदर की तरह घुमाया गया। अगली कड़ी में देखिए, पृथ्वीराज रासो से आई है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।